सो मैं आपको पढ़ाऊँगा कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है आपके बीसीए सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में आपको पेपर 1 मिलेगा जो कि थोड़ा इजी है, 2D ज्योमेट्रिकल 2D ट्रांसफॉर्मेशन से दिया हुआ है। और थर्ड आपके 6 सेमेस्टर में आपको रहेगा 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये थोड़ा इजी पार्ट है, ये थोड़ा बेस है उस नेक्स्ट हमारे सेमेस्टर के लिए। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से हमारे जो वेरियस डिस्प्ले डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल हमारे मॉनिटर्स है, हमारे मोबाइल डिवाइसेस है, हमारे प्रोजेक्टर है, वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से वो वीडियो ड्रॉ करते हैं, किस तरह से अगर आपने नोटिस किया होगा हमारे मोबाइल डिवाइस में जैसे कि हम उसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे उसको हम चेंज कर सकते हैं, एक्चुअली कैसा होता है वो। उसके बाद में जो वहाँ पे वेरियस हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमको पिक्चर देखते हैं या फिर कोई हमारे सर्कल या लाइन या रेक्टेंगल जो भी हम ड्रॉ या फिर जो भी हम व्यू वहाँ दिखता है वो एक्चुअली व्यू बनता कैसे है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स पेपर 1 में अभी बेसिक में। तो फर्स्ट हमारा एक्चुअली 4 यूनिट डिवाइड किया गया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर एक्चुअली मैं बोलूँगा कि बहुत स्कोरिंग पेपर है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, एक्चुअली मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट है और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है। एक्चुअली आप देखेंगे यूनिट 2 में बस यही थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा मतलब सर्कल कैसे फॉर्म होता है, उसके इक्वेशंस क्या है, वो कैसे हम एक्चुअली एल्गोरिथम बनाने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 और यूनिट 4 ये थ्योरेटिकल पार्ट रहने वाला है। यहाँ पर बस हम थोड़ा और भी देखने वाले कि कैसे पर्टिकुलर जो फीचर्स है या कैसे काम करते हैं एक थ्योरी पार्ट में। तो मैं फर्स्ट यूनिट, थर्ड और फोर्थ एक्चुअली बहुत ही स्कोरिंग है, जहाँ कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और इजी है। यूनिट 2 थोड़ा हार्ड है और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली कैसे इसको पढ़ने वाले यूनिट 1 से यूनिट 4 तक। तो फर्स्ट यूनिट 1 में आप करेंगे एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल पार्ट है, इजी है, 5-6 एप्लीकेशन रहेंगे उसके, इजी वाला पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट आपका ओवरव्यू ग्राफिक सिस्टम है, ये आपको बताएंगे किस तरह से आपके डिवाइसेस काम करते हैं, उसके वेरियस डिवाइस कौन से डिवाइस आते हैं हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में, उसके बारे में आपका डिटेल है। तो कुल मिला के पूरा थियोरेटिकल पार्ट है और रियल लाइफ का है जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। आपके मॉनिटर है, आपके जो पहले CRT मॉनिटर थे, अगर आपने नोटिस किया होगा ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, या अभी जो पिछले अभी 10 साल पहले जो कलर मॉनिटर थे, कलर टीवी थे, वो कैसे काम करते हैं। और अभी जो LED आई है वो LED कैसी काम करती है, LCD कैसी काम करती है, ये सब यहाँ पे बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत एडवांस भी है लेकिन हम एडवांस पढ़ने वाले हैं नहीं, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ सकता है इसमें। यूनिट 2 में है एक्चुअली जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स या इसी लाइन्स हम करते हैं या सर्कल ड्रॉ करना, इलिप्स ड्रॉ करना, पॉलीगन है, वो कैसे होता है ड्रॉ। तो यहाँ पे हम एक्चुअली यूनिट 2 में पढ़ने वाले उसके एल्गोरिथम कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो कैसे वर्क करेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले यूनिट 2 में। यूनिट 3 में यहाँ पे बताएंगे किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्ट हम रोटेट करते हैं या फिर उसका साइज़ बड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम जैसे कि अपने मोबाइल को लैंडस्केप में पोर्ट्रेट मोड में कर देते हैं तो उसके सारे इमेजेस या जो भी हम उसके जो फंक्शन रहते हैं उसी मोड में आ जाते हैं। तो उसको एक्चुअली ट्रांसलेट करना, उसको एक्चुअली हम ट्रांसफॉर्म करना पड़ते हैं। किस तरह से मतलब एक पर्टिकुलर एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन उसको ट्रांसलेट करना। सेम यहाँ पे साइज़ को बड़ा छोटा करना, रोटेट करना, उसकी मिरर इमेज क्रिएट करना, ये हम यहाँ पढ़ने वाले यूनिट 3 में, जो कि बहुत ही मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। जिसको भी अगर मैट्रिक्स आता होगा, बस मैट्रिक्स का सिंपल पार्ट दिया है, यूनिट 3 में रहने वाला है। और यूनिट 4 रहने वाला है 2D वीविंग, जैसे कि यहाँ पे आप जो प्रोजेक्टर यूज़ करते हो कैसे काम करता है, किस तरह से एक छोटी सी मोबाइल की इमेज को आप बड़ी स्क्रीन में देख पाते हो या फिर आप PC की जो इमेज है उसको मोबाइल में देख पाते हो, तो किस तरह से साइज़ को कम यानी रिड्यूस करता है, हम यह व्यू में देखने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर मान लो जैसे नोटिस किया होगा कि कोई अगर इमेज है जो कि उसका साइज़ बड़ा है, वो स्क्रीन में फिट नहीं है, तो किस तरह से उसको उस पार्ट को क्लिप कर देता है, मतलब उसको रिमूव कर देता है। वो उसके लिए एक्चुअली लॉजिक क्या है पढ़ने वाले यूनिट 4 में। तो ये हमारा है बेसिक जो पढ़ने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स 1 की सिलेबस में।